नक्तयक्क भूतान पापग निवारण परित्तसानुभाव रखना चल समोर नक्तयक्क भूतान पापग निवारण परित्तसानुभावेन हंतु सभ्ये उपदवे यदु निमित्त अवमंगलच्च यो चामनापो शकुन ससदु पापग हो दुसुपिनकंतम बुद्धानुभावेन धम्मानुभावेन संघानुभावेन सदा सती भवन्तु ते भवतु सब मंगलम रक्षन्तु सब देवता सब बुधानु धम्मानु संघानुभावेन सदा सोती भवन्तु ते कोई जरूरत नहीं इकड़ी भवतु सब मंगलम रक्षन्तु सब देवता सब बुधानु धम्मानु संघानुभावेन सदा सोती भवन्तु ते भवतु सब मंगलम रक्षन्तु सब देवता सब बुधानु धम्मानु संघानुभावेन सदा सोती भवन्तु ते भवतु सब मंगलम रक्षन्तु सब देवता सब धम्मानु संघानुभावेन सदा श्रुति भवन्तु ते भवतु सब मंगलम नक्तयक्क भूतान पापगह निवारण परित्तसानुभावेन हंतु सभ्ये उपदवे यदु निमित्त अमंगलच्च यो चामनापो शकुन ससदु पापगो दुसुपिनकंतं बुद्धानुभावेन धम्मानुभावेन संघानुभावेन सदा श्रुति भवन्तु ते। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स ये संता संतचित्ता संसरणायुक्त लोकांतरे वा भुम्मा भुम्मा तदेव गुणगणगाना व्यावटा सब कालम ये ते आयंतु देवा वरकनकमयि मेरुराजे वसंतु संतो संतोषयन्तु मुनिवरवचनं सोतुमग्ग समग्ग सभ्येषु चक्रवालेषु यक्का देवा च ब्रह्मणो यंगम्यै कथं कुय्य सब संपत्ति साधकं सभ्यतं अनुमोदित्वा समग्र शासने रता प्रमादरहिता हन्तु आरक्षासो विशेषतो शासन सचलोकस्य बुद्धि भवतु सर्वदा शासन सचलोकस्य देवा रक्षन्तु सर्वदा सद्देवन्तु सुखी सभ्य परिवार ही अत्तनो अनिगा सुमना हन्तु सभ्य ही यातिभिः राजतो वा चोरतो वा मनुष्यतो वा अमनुष्यतो वा अज्ञितो वा मुदकतो वा पिशाचतो वा खानुकतो वा कंटकतो वा नक्कतो वा जनपद रोगतो वा असद्धम्मतो वा संधिष्ठितो वा अस पुरुषतो वा चंद हत्ती अस निग गुण कुक्कुर ही विच्चिका मणि सप्प दीपी अचरस शुक्र महिष यक्क रक्क सादी नाना भयतो वा नाना रोगतो वा नाना उपदतो वा आरकंगणहन्तु एतेन सत्यवज्रेण होतु ते जय मंगलं एतेन सत्यवज्रेण सब दुःख सब भय सब रोगा विनाश भगवान बुद्ध के धम्म के अनुसार जितने भी 3 प्रकार के शरीरधारी लोग मनुष्य लोग रहते हैं यहाँ पे देवलोक मनुष्य लोग और जो भी है वो 3 शरीर इस प्रकार के होते हैं। एक रूप शरीर जो आपको और मुझे दिखता है और दूसरा होता है अरूप शरीर जो होता तो है लेकिन दिखता नहीं है और तीसरा होता है मनोमय शरीर। ये 3 शरीरधारी लोग रहते हैं। इन लोगों के अंदर में एक दूसरे के प्रति मैत्री भावना रहनी चाहिए। इसलिए ये सारा प्रपंच ये जो संस्कार होते हैं यहाँ कोई भी मैजिक नहीं है चमत्कार नहीं है। ये तो हमारे अंदर में आपको दिखता है कि पालक के भाजी के ऊपर भी जंतु होते हैं। वो जंतु कुछ तो हमारे उपयोग के होते हैं और कुछ नहीं होते हैं, ये भी आपको मालूम है। वैसे ही हमारे जिस घर में हम रहते हैं वहाँ भी दृश्य अदृश्य ये सारे प्राणी रहते हैं। इन लोगों से हमारे यहाँ रहने वाले किसी भी प्राणी को कोई तकलीफ ना हो या इनसे इनकी और उनकी मैत्री हो। जो अरूपधारी है जो मनोमय शरीरधारी है इनसे हमारी दोस्ती हो, इनसे हमें कोई तकलीफ ना हो या हमारे से उनको तकलीफ ना हो। जहाँ भी है वो सुख से जिए, यही कामना भगवान बुद्ध का धम्म बताता है। मैं भंते संघ रत्न भारतीय भिक्षु संघ के चैरिटेबल ट्रस्ट दिल्ली से ये ट्रस्ट मैंने स्थापन की है और इसके माध्यम से अभी मैं यूट्यूब चैनल चालू करने वाला हूँ। इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें, सहयोग करें
ताकि धम्म का प्रचार और प्रसार हो सके। और नए घर में बौद्ध धर्म के अनुसार किस तरह से संस्कार किए जाते हैं, इस घर में कैसी शांतता मिले, बौद्ध धर्म के हिसाब से कौन से सूत्र कहा जाना चाहिए, कैसा करना चाहिए, इस बारे में हम ये वीडियो बना रहे हैं। आप इनको बड़ी ध्यान से सुने और पूरे भारत के अंदर में बाबा साहब आम्बेडकर ने बताए हुए मार्ग से चलने के लिए उन्होंने गाइडलाइन दी है, उस गाइडलाइन के हिसाब से ही ये वीडियो बनाया जाएगा। और अब बार बार ये वीडियो आते रहेंगे, अलग अलग ढंग से ये वीडियो आते रहेंगे। हमारी मंशा है, बहरहाल हमारी ये मंशा है कि भारत के अंदर में बाबा साहब आम्बेडकर के गाइडलाइन के हिसाब से ही धम्म प्रचार होना चाहिए। कचरा पट्टी करके सारा सत्यानाश कर दिया है बाकी के लोगों ने। मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ क्योंकि मेरे सीनियर भी उसी में शामिल है, इसलिए मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। उन्होंने भी बाबा साहब आम्बेडकर की मूवमेंट समझ नहीं ली है। बाबा साहब आम्बेडकर की धार्मिक मूवमेंट, सामाजिक मूवमेंट, राजनीतिक मूवमेंट, शैक्षणिक मूवमेंट, बाबा साहब और इकोनॉमिक, जिसको आर्थिक मूवमेंट भी चलाई है, जिसकी देन हमारे भारत के अंदर में रिजर्व बैंक है, जिसकी देन हमारे भारत के अंदर में भारतीय संविधान है, जिसकी देन बाबा साहब आम्बेडकर जी ने शैक्षणिक क्षेत्र में औरंगाबाद में, बॉम्बे में शिक्षण संस्था खोली। अमरावती के जो शिक्षण संस्था है पंजाबराव देशमुख की, उस जमाने में बाबा साहब आम्बेडकर ने उनको 40,000 रुपये डोनेशन दिया था शिक्षण संस्था को उस जमाने में। तो जिस टाइम में ये पंजाबराव देशमुख विद्यापीठ खोला गया था, उस विद्यापीठ को बाबा साहब आम्बेडकर की 40,000 रुपये डोनेशन है। ऐसे कई जगह जितनी भी गाड़गे महाराज की संस्थान है, वो सारी की सारी संस्थानें बाबा साहब आम्बेडकर के नाम पे डोनेट है। उन्होंने उसका इच्छा पत्र, जिसको अपन विल बोलते हैं, विल भी बाबा साहब के नाम पे है। बाबा साहब आम्बेडकर स्वार्थी नहीं थे, बाबा साहब आम्बेडकर धन के लोभी नहीं थे। बाबा साहब आम्बेडकर थे मेरा समाज कैसे प्रगल्भ हो, मेरा समाज कैसा प्रगल्भ हो, इसी बारे में ये सारे कर रहे थे। और ये सारा कार्य बाबा साहब आम्बेडकर की बदौलत हो रहा है। मेरा भी जीवन बाबा साहब आम्बेडकर की वजह से हो रहा है, इसीलिए ये जो वीडियो बनाया जा रहा है। जो बुद्ध धर्म के हिसाब से जो विधि किया जाता है उस हिसाब से हम विधि करना चालू कर दिए हैं। सभी ने हाथ जोड़िए, मैं कहता हूँ ऐसे करिए। ओकास वंदामि भन्ते द्वारत येन मय्या कत्तं सब्ब अपराधं क्षमथ मे भन्ते। द्वितीयंपि ओकास वंदामि भन्ते द्वारत येन मय्या कत्तं सब्ब अपराधं क्षमथ मे भन्ते। तृतीयंपि ओकास वंदामि भन्ते द्वारत येन मय्या कत्तं सब्ब अपराधं क्षमथ मे भन्ते। ओकास अहं भन्ते त्रिशरणेन सद्धि पंचशील धम्म याचामि अनुग्रहं कृत्वा शील देथ मे भन्ते। तृतीयंपि ओकास अहं भन्ते त्रिशरणेन सद्धि पंचशील धम्म याचामि अनुग्रहं कृत्वा शील देथ मे भन्ते। तृतीयंपि ओकास अहं भन्ते त्रिशरणेन सद्धि पंचशील धम्म याचामि अनुग्रहं कृत्वा शील देथ मे भन्ते। इसके बाद में मैं एक गाथा बोलने वाला हूँ, वो गाथा कहना है आपको।
यमहं वदामि तं वदेत। बोलो आम भन्ते। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बोला 3 वेळा। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। त्रिशरणगमन संपूर्ण आम भन्ते। पानातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। अदिन्नदाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। सूरामेरय मज्जपमादटाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। त्रिशरणं सद्धि पंचशील धम्म साधुकं सुरक्षितं कत्वा अपमादेन शील संपादित आम भन्ते। साधु 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 3 बार वंदन करो। वही होगा। बोलिए विपत्ति पटिवाहाय सर्व संपत्ति सिद्धिया सर्व दुख विनाशाय भवे दीर्घायुदायकं चित्तं उजु करित्वा न परितां ब्रूथ मंगलं। द्वितीयंपि तृतीयंपि विपत्ति पटिवाहाय सर्व संपत्ति सिद्धिया सर्व दुख विनाशाय सर्व भय विनाशाय सर्व रोग विनाशाय भवे दीर्घायुदायकं चित्तं उजु करित्वा न परितां ब्रूथ मंगलं। समन्ता चक्रवलेषु अत्र गच्छन्तु देवता सद्धम्मा मुनिराजस शृण्वन्तु सगमोकदाम्। धम्मा श्रवणकालो अयं वदन्ताम्। धम्मा श्रवणकालो अयं वदन्ताम्। धम्मा श्रवणकालो अयं वदन्ताम्। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स।
नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स वर्णगन्धगुणोपेतां एतां कुसुमसन्तति पूजयामि मुनीन्द्रस्स श्रीपादसरोरुहे पूजेमि बुधां कुसुमेन नेन प्रियेण मे तेन लभामि मोक्षं पुष्पमिलायते यथा इन्द्रमे कायो तथा याति विनाशभावः सुगन्धिकाय वदना अनन्तगुणगन्धिना सुगन्धिना गन्धेन पूजयामि तथागतं गन्धसंवादयुक्तेन रूपेण सुगन्धिना पूजये पूजनीयान्तं पूजाभाजनमुत्तमं वदामि चेति सब्बठानेषु पतितित शारीरिकधातु महाबोधि बुद्धरूपं सकलं सवा यस्मूले निचिन्नः सब्बारि विजयकं पतो सब्बयुतं सत्मा वन्दे तं बोधिपादकं इमे ते महाबोधि लोकनाथेन पूजिताम् अहं पीते नमस्यामि बोधिराजा नमस्तुते बोधिराजा नमस्तुते बोधिराजा नमस्तुते इति पेशो भगवान् सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण सम्पन्न सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुष धम्मसारथि सत्ता देवमनुष्याणां बुद्धो भगवाति बुद्धं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि साक्षातो भगवता धम्मो सन्दिष्टिको अकालिको येयपदिको उपनायको भज्यतं यदि तपो वियुयिति धम्मं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो उजुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो समीचितिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो यदिदं चत्वारि पुरुषयुगानि अष्टपुरुषपुगलायुष भगवतो सावकसङ्घो आउनेयो पाउनेयो दक्षिणेयो अंजनी करणीयो अनुत्तरं गुह्यं केतं लोकसाक्षी संघं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि इमाया धम्मानुधम्मपतिपतिया बुद्धं पूजयामि इमाया धम्मानुधम्मपतिपतिया धम्मं पूजयामि इमाया धम्मानुधम्मपतिपतिया संघं पूजयामि अदा इमाया पतिपतिया जातिजरा मरणमा परिमुह्यच्छामि इमिना पुय्यकम्मेन मामे बाला समागमो शान्तां समागमो तु यावनिर्माणपत्या देववसतु कालेन सम्पत्ति हेतु च पीतो भवतु लोकच्च राजा भवतु धम्मिको इमाय बुद्धपूजाय कथाय शुद्धचेतसा चिरन्ति तत्तु सद्धम्मो लोकोऽन्तु सुखी सदा लोकोऽन्तु सुखी सदा लोकोऽन्तु सुखी सदा सर्वपापस्करणं कुशलस्य उपसम्पदां सचितपरियोदपनं गीतं बुद्धानुशासनं साधु 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 3 बार वंदन करो। बहुत बढ़िया। तुम्ही स्टूल घ्या ना हो तिकडे।
मंगल मुतमंती एतेन साचवाजेन होतु ते जय मंगल एतेन साचवाजेन सब दुःखा सब भया सब रोगा विनाश तू. अरे साधू म्हणाले काही काय म्हणाल तू कसे बुद्ध आहे बाबा काय सांगू. तर याच्या समोरचं सूत्र आहे या घरामध्ये कोणत्याही प्रकारचं दुःख निर्माण होऊ नये म्हणून भिक्षू लोकांनी अनेक सूत्रामधून काही विशिष्ट गाथा एकत्रित केल्या. त्या अनेक भंते लोकांच्या अनेक सूत्रामधून घेतलेल्या गाथा या महामंगल सूत्रामध्ये दिलेल्या आहेत. आणि या महामंगल सूत्राचा अर्थच तो आहे की तुम्हाला आशीर्वाद देण्याचा याच्यात सर्वात जास्त महत्त्वाचा भाग आहे. महामंगलसूत्र ज्याही वेळेस आपण ओपन करतो किंवा गृहप्रवेश करतो तर हे महामंगलसूत्र म्हणणं जरुरीच आहे. महामंगलसूत्र आणि महामंगल गाथा या दोन गोष्टी ह्या दोन सूत्र म्हणणं हे खूपच मंगल गोष्टी आहेत. तर महामंगल गाथा आपण म्हणणार आहोत. महाकारुणिको नाथो हिताय सब पानिरं पुरे त्वा पारमे सब्बापत्तो संबोधिमुत्तमं एतेन सच्चवज्जेन होतु ते जय मंगलं जयंत बोधिया मूले शाक्यानंदवर्धनो एवं तो हम जय होन्तु जय सुजय मंगलं सकत्वा बुद्धरतन औषधं उत्तमं वरं हितदेव मनोचान बुद्ध तेजेन सोतिना न सन्तु पद्मवा सभ्ये दुःखावुपशमेन्तु ते सकत्वा धम्मरतनं औषधम् उत्तमं वरं फलिलावुपशमनं धम्म तेजेन सोतिना न सन्तु पद्मवा सभ्ये भया उपशमेन्तु ते सकत्वा संघरतनं औषधम् उत्तमं आवुनीयो पावुनीयो संगतेजेन सोतिना न सन्तु पद्मवा सभ्ये रोगा उपशमेन्तु ते यंकिंचि रत्नलोके विजति वीरापुतु रत्न बुद्ध समनत्ति तस्मात्सुति भवन्तु ते यंकिंचि रत्नलोके विजति वीरापुतु रत्न धम्म समनत्ति तस्मात्सुति भवन्तु ते यंकिंचि रत्नलोके विजति विविधापुतु रत्न संग समनत्ति तस्मात्सुति भवन्तु ते नत्ति मे शरणं अयं बुद्धो मे शरणं वरमेति न सत्यवज्जेन होतु ते जय मंगलम नत्ति मे शरणं अयं धम्मो मे शरणं वरमेति न सत्यवज्जेन होतु ते जय मंगलम नत्ति मे शरणं अयं संघो मे शरणं वरमेति न सत्यवज्जेन होतु ते जय सभ्येति यो जन्तु सब रोगो विनाशतु माते भवन्तन्तरायु सुखी दीर्घायुः भवतु सब मंगलम रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानुधम्मानुसंगानुभावेन सदा श्रुति भवन्तु ते न कत्यक भूतान पापगह निवारण परितस्सानुभावेन हन्तु सभ्ये उपदवे यदु निमित्त मंगलचयोच्चा मनापोषकुन सद्दु पापगहो दुसुपिन कंतं बुद्धानुभावेन धम्मानुभावेन संगानुभावेन सदा सोती भवन्तु ती. यानंतर मग आशीर्वादपर गाथा होईल. आशीर्वादपर गाथा. दुःखपताच निदुःखा भयपताच निभया शोकपताच निशोका होन्तु सभ्येऽपि पाणिनो एतावताच अम्यहि सब्बत पुय्य संपदं सब्बदेवानुमोदन्तु सब्ब संपत्ति सिद्धिया दान ददन्तु सद्दाय शील रक्षन्तु सर्वदा भावनाभिरता होन्तु गच्छन्तु देवतागता सभ्य बुद्धा बलपत्ता पच्चकान चयं बलं अरन्तानच्च तेजेन रक्षं वन्दामि सबसो आकाशटा च भूमट्टा देवानां पुयं तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्धशासनं चिरं रक्षन्तु धम्मदेशनं चिरं रक्षन्तु संघपतन्ति सभ्येति यो जन्तु सर्वरोगो विनाशतु माते भवन्तन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव अभिवादनशीलस्स नित्यवदापचान्यो चत्तारो धम्म वदन्ति आयुवन्नं सुखं भलन्ति.
ये हकीकत में इस तरह से ये गृह प्रवेश होता है, इसीलिए किया जाता है कि इस घर आपकी जो नेगेटिविटी होती है, आपके मन की जो नेगेटिविटी होती है, नेगेटिव थिंकिंग जो होती है, उसको मिटाने के लिए ये कार्यक्रम होता है, बाकी कुछ नहीं है। अब गाडगे महाराज कहते, तुकाराम महाराज कहते, भूत कुठं आहे? भूताचं घर कुठंच नाही आहे, भूताचं घर आहे तुमचं डोकं. वाजे पाऊल आपुले म्हणे माग कोण आले. पाय आपला घांगरा आपला वाजतात, एखाद्या पोरीच्या पायात पायजन असतात, तिचे घुंगरू असतात, ते घुंगरू वाजतात है ना. ये बात ख्याल में रखो कि अपने पाजेब अपनी बज रही है, पाजेब अपनी बज रही है, पीछे मुड़ के देख रही है कौन आ गया, तो कैसे होगा. और एक बात है, 9 से कन्या पुत्र होती, अगर मन्नत से अगर बेटे हमारे बच्चियों को बेटे होते तो हम शादी क्यों करती. इतनी कितनी प्यारी है, हमसे कितने प्यार करती है हमारी बेटी है ना. इस विश्व के अंदर में हमें प्यार करने वाली कोई चीज़ होगी, 2 ही चीज़ें हैं बहुत प्यार करती है. वो कौन कौन सी मालूम है? एक प्राणी है माँ, दूसरा प्राणी है बेटी. बहन नहीं करती उतना, बहन तो कब निकल जाएगी और वो तो पूछेगी भी नहीं. उसके घर में जाओ तब भी नहीं पूछेगी, घर में आओ तब भी नहीं पूछेगी, लेकिन बेटी तो जरूर पूछेगी, माँ तो जरूर. और इसमें तो दोनों भी रूपों में आप तो रहे हैं, तो बहन कौन सी कमजोर है? बहनी तो माँ बनेगी, बहनी तो बेटी बनेगी. तो इसका मतलब ये नहीं है कि बहन को मैं गाली दे रहा हूँ, कि बहन को मैं बुरा कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है, ये मत सोचना. लेकिन हकीकत है, अगर मन्नतों से बेटे होते पैदा, चाहे वो कौन से साईं बाबा हो, चाहे वो गजानन बाबा हो, इसको आपको पूजने के लिए बाबा साहब ने मना किया है. अगर सही हिसाब में आप बाबा साहब के बच्चे हो तो इससे दूर हो जाओ. और दूसरी बात, एक बात में ख्याल रखना, इसके पीछे लगा के आपको इसके बाबा साहब आम्बेडकर के बच्चे, महात्मा ज्योतिबा फुले के बच्चे और शाहू महाराज के बच्चे एक जगह आ जाए तो भारत की सत्ता आपके हाथ में रहेगी. और यहाँ के आरएसएस के जितने भी पिलावड़ है, चड्डीदारी, जितनी भी चड्डीदारी है, ये आपके जूते के फीते छूटते हुए नजर आएंगे, बांधते हुए नजर आ जाएंगे, गारंटी के साथ कहते हैं. अगर फुले, शाहू और आम्बेडकर, इन 3 लोगों के बच्चे एक हो जाए, एक दूसरे से प्यार करें, मैत्री करें, तो गारंटी के साथ कहता हूं आरएसएस के लोग आपके जूते के फीते बांधने के काम में आ जाएंगे, लग जाएंगे. क्योंकि जो भी यहाँ सत्ताधारी आया, चाहे वो अंग्रेज आए हो, चाहे वो मुगल आए हो, सारे के सारे ब्राह्मण इन सत्ताधारियों के दरबार में चले गए थे. इसलिए इस बात का ख्याल रखना मेरे आम्बेडकर के बच्चों, अगर आपने एक जगह वोट दिया तो भारत के अंदर में, महाराष्ट्र के अंदर में 12 लोकसभा सीट, एमपी की सीट आ सकती है. किसी की जरूरत नहीं है आपको. चैलेंज है हमारा चैलेंज है पूरे महाराष्ट्र के अंदर में, अगर सारा का सारा समाज एक पक्ष को वोट दे. और दो जगह देख लेना, एक राष्ट्रीय लेवल पे देख लेना, एक स्टेट लेवल पे देख लेना. स्टेट लेवल का पक्ष मजबूत करना है तो प्रकाश आंबेडकर वोट दे दो. प्रकाश आंबेडकर हमारा दुश्मन नहीं है, दे दो एक जगह. फिर भी 12, फिर भी हमारे कितने, कम से कम 100 आमदार चुन के आ सकते हैं. क्योंकि प्रकाश आंबेडकर राष्ट्रीय लेवल का नेता नहीं है, वो स्टेट लेवल का ही नेता है. इसलिए प्रकाश आंबेडकर को स्टेट लेवल पे उसको मानना पड़ेगा. बहन जी स्टेट लेवल, राष्ट्रीय लेवल की है तो बहन जी को राष्ट्रीय लेवल पे मानो, क्या फर्क पड़ रहा है. अगर वामन मेश्राम अगर राष्ट्रीय लेवल पे काम करता है तो राष्ट्रीय लेवल पे मानो. लेकिन जितना ताकत बसपा में है उतनी ताकत वामन मेश्राम में अभी पैदा होने की है. अभी मुझे बताओ, 10 खासदार मायावती बहन जी के हैं, इसके पास एक खासदार नहीं. अब किसको वोट, अब 10 खासदार वाली इसके चरण छुएगी क्या? वो तो बड़ी है ना इससे. तो वो अगर हमने किसी को बहन माना है, हमने किसी को बहन माना है और बड़ी माना है, तो वो तो मेरी माँ की जगह है ना.
तो मैं मेरी माँ को ख़त्म करूँगा, ऐसी भाषा बोलना कहाँ का इंसाफ है? इस बात के ऊपर ख्याल रखना। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये बुद्ध धर्म, ये जो प्रवचन होते हैं ना, जैसे सत्यनारायण की कथा होती है ना, सत्यनारायण की जो कथा होती है, तो सत्यनारायण की कथा जैसी होती है उसमें और इसमें इतना अंतर है। इसमें सत्य को प्रकाशित किया जाता है, उसमें अंधश्रद्धा फैलाई जाती है। वो एक लीलावती और एक कलावती, दो बाप बेटी की कहानी है। भगवान जल्दी रूठ जाता है और जल्दी ही प्रसन्न हो जाता है। यहाँ प्रसन्न होने वाला बात नहीं है, यहाँ आपके शील के ऊपर सारा निर्भर करता है। इतना ही मैं बताना चाहता हूँ। आप समझदार हो। मैं राजनीति करता नहीं हूँ, लेकिन मेरी एक मंशा है। मैं एक बौद्ध भिक्षु हूँ। मैं एक बौद्ध भिक्षु हूँ। आप लोगों को मैं सत्ताधारी बनना देखना चाहता हूँ। आपके हाथ में इस देश की सत्ता होनी नहीं चाहिए। आप इस नागपुर का मेयर मेरे समाज का हो और मुझे कोई काम पड़ गया, हाँ, अब मैं गया, कौन मैं करूँगा उसको नमन कि वो मुझे नमन करेगा? बोलो ना। बीजेपी के लोग, हाँ, उसका जो साधु होता है कैसा भी हो, शीलवान हो या न हो, भाई बीजेपी के लोग उनको नमन करते हैं कि नहीं? तो महाराष्ट्र के महारों को क्या हो गया? धंधे लोगों को नमन नहीं करते हो। मैं आया तो किसी ने नमन किया क्या? नहीं किया। आया है तो यहाँ नहीं किया, किसी ने किया? नहीं किया। फिर अब मैं कैसे मानूं आप बुद्धिस्ट हो गए? तो ये मैं घर में आने के बाद किया। तो ये सारे नहीं, देखो कमजोरियां सब में होती है। मैं मानता हूँ मेरे पहले या हमारे पहले या हमारे अंदर में हर एक इसमें कमजोरी आदमी है तो कमजोरी रहेगी। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मैं गलती नहीं निकाल रहा हूँ, आपकी हकीकत बता रहा हूँ। ये कार्यक्रम यहीं समाप्त करता हूँ, ऐसी घोषणा करता हूँ। करा 3 वेळा बना। अभिवादनशील सनित्यवदपति कल्याण मंगल अभिवादनशील सनित्यवदपत्यानि चित्तारदम वदन्ति आयु वन्नं सुखं वदन्ति खूब सुखी मंगल कल्याण। ये भाई निधि भाई